आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपका हाथ देखकर, आपकी हाथ की जो लकीरें हैं उनको देखकर ये कि आपके ऊपर भगवान की कृपा है या नहीं। आप अगर प्रेमानंद जी महाराज का भी हाथ देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति हो आपका बाल बीमा का नहीं कर पाएगा। आपका चाहे एक्सीडेंट ही क्यों ना हो, आपको एक भी खरोच नहीं लगेगी। आपके ऊपर उन पितरों की कृपा बहुत अच्छी खासी है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ गुप्त ज्ञान की। तो सबसे पहले अगर हमें भगवान की कृपा के बारे में जानना है तो सबसे पहली बात आपको अपने हाथ का जो गुरु पर्वत है, साथियों ये जो उठा हुआ भाग है ना, ये जहां पे मैं अपनी उंगली को एनसर्किल कर रहा हूं, इसको गुरु पर्वत कहते हैं। आपको ये देखना है, अगर आपका गुरु पर्वत पल्पी है यानी कि उठा हुआ है, उभरा हुआ है, आपको छूने पे पल्प महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी कुंडली में आपका गुरु अच्छा है। इस वजह से आप बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल और ज्ञानी पर्सन होंगे। आपके पास बहुत अच्छा विजडम होगा, साथ में आप बहुत धार्मिक और भक्ति भाव वाले व्यक्ति भी होंगे। और सबसे बड़ी चीज, अगर आपके भी गुरु पर्वत यानी कि जुपिटर माउंट में ऐसी टेढ़ी रेखाएं हैं तो समझ लीजिए आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। आप बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं। आप आज चाहे जिस भी कंडीशन में हो, जिस भी हालात में हो, लेकिन आगे जाकर आप बहुत ही बड़े पद पर जाएंगे। साथियों ये इंडिकेट करता है कि आपका गुरु पर्वत बहुत ही स्ट्रांग है। आप अगर प्रेमानंद जी का भी हाथ देखेंगे तो उनके हाथ में भी सेम ऐसे ही आड़ी रेखाएं हैं, और आप तो उनका ऑरा जानते ही हैं। तो जिन लोगों के हाथ में ऐसी रेखाएं होती हैं उनका भगवान से अलग ही लेवल का कनेक्शन होता है। साथियों भगवान की इनके ऊपर अपार कृपा होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रेमानंद महाराज का लिया, तो आप एक बात जरूर मानिए कि भगवान की कृपा से ये लोग जीवन में बहुत ही प्रसिद्ध भी होते हैं। साथियों अगर आपके हाथ में भी ऐसी ही सेम रेखा है तो समझ लीजिए आप भी एक ना एक दिन बहुत फेमस और लाइफ में सक्सेस तो जरूर ही होंगे। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पॉइंट की। तो अगर आपके भी हाथ में ऐसा साइन है, या इसको मैं दूसरे हाथ पे बना के दिखाता हूं। साथियों ये बहुत ही चमत्कारी निशान है। अगर आपके भी हाथ में ऐसा बॉक्स का साइन है या फिर ऐसे फिश का स्ट्रक्चर है यानी कि मछली जैसा साइन है, तो आप एक चीज तो तय मान लीजिए कि भगवान आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर आपके हाथ में ऐसा बॉक्स का साइन है तो आप समझ लीजिए आपके चारों तरफ एक इन्फिनाइट शील्ड है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो आपको जितने भी एविल्स है, जितनी भी बुरी नजर है, जितनी भी आने वाली आपके साथ दुर्घटनाएं हैं, उनसे आपको प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि वो चारों तरफ से एक स्क्वायर का शेप बना रही है जो आपको चारों तरफ की मुसीबतों से प्रोटेक्ट कर रही होती है। अगर आपके भी हाथ में ऐसा बॉक्स या फिश का साइन हो तो कमेंट में दोस्तों ये जरूर कमेंट करना कि आप कभी कभी एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो जहां पे आपको लगता है कि इस सिचुएशन से निकलना तो असंभव है, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन से, लेकिन तभी ऊपर वाला यानी कि ईश्वर आपके साथ कोई चमत्कार करता है और आप उस सिचुएशन से बहुत ही स्मूथली, बहुत ही आराम से निकल जाते हो। या फिर कभी कभी जब आप बहुत ज्यादा हार जाते हो किसी भी रूप से, फाइनेंशियली, पर्सनली या किसी भी तौर पे, तभी कोई व्यक्ति ईश्वर का दूत बनके, मैसेंजर बनके आता है और आपको उस सिचुएशन से निकाल ले जाता है। दोस्तों ये बात कमेंट जरूर करना। और मैंने बात करी थी ये जो टेढ़ी रेखाओं के बारे में। साथियों ये जो रेखाएं हैं ये आदमी को एक समय के बाद बहुत ही ज्यादा फेमस बनाती है, आदमी को बहुत ही ज्यादा नेम, फेम, पैसा, पोजीशन सब कुछ दिलाती है। साथियों अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। आप मेरे हाथ में जो ऊपर ब्लैक वाली लाइन देख पा रहे होंगे, साथियों इसको हृदय रेखा बोलते हैं यानी कि हार्ट लाइन, और नीचे जो ब्लू से हाईलाइटेड रेखा है इसको कहते हैं मस्तिष्क रेखा यानी कि माइंड लाइन। जो मस्तिष्क रेखा है ये आपके माइंड को रिप्रेजेंट करती है, आपके इंटेलिजेंस, आप क्या सोचते हो, आपके दिमाग में क्या चलता है, आप चीजों के प्रति क्या रिएक्ट करते हो, आप कैसे नेचर के व्यक्ति हो, ये सब आपकी जो माइंड लाइन है ये आप रिप्रेजेंट करती है। और जो ऊपर वाली हार्ट लाइन है ये दिखाती है कि आप इमोशनल व्यक्ति हो कि आप प्रैक्टिकल व्यक्ति हो, आप दिल से ज्यादा सोचते हो या दिमाग से ज्यादा सोचते हो, आप कैसे टाइप के व्यक्ति हो, ये आपकी हार्ट लाइन दिखाती है। साथियों अगर इन दोनों रेखाओं के बीच ये क्रॉस बनाओ तो सामुद्रिक शास्त्र में इसको मिस्टिकल क्रॉस कहते हैं।
साथियों, ये क्रॉस रिप्रेजेंट करता है कि आप भगवान में बहुत ही ज्यादा मानते हो। आपको पुरानी किताबें पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, वेदों का अध्ययन करना, गीता पढ़ना, रामायण महाभारत पढ़ना आपको बहुत ही ज्यादा पसंद होगा। आप भगवान को एक अंधविश्वास के तरीके नहीं मानते हो, आप उनको एक रिलेशनल या फिर कह सकते हैं तार्किक बुद्धि से मानते हो। आपको लगता है कि भगवान कोई ऊर्जा है या कोई एनर्जी है। ठीक है, आप ऐसे लोग हो जिनको अगर आप किसी ने कुछ समझा दिया तो आप उसके पीछे तर्क करते हो कि ऐसा क्यों हुआ या किस लिए हुआ। आप किसी भी बात को ऐसे ही नहीं मान लेते हैं। आप लोग थोड़ा हट के होते हैं, आप लोग थोड़ा समाज से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि आपकी जो थिंकिंग होती है वो बहुत ही तार्किक यानी कि रेशनल किस्म की होती है। साथियों, हमारे हाथ में एक ऐसी रेखा भी होती है जो कि मौत को भी मात दे सकती है। अगर आप इस हाथ में देखेंगे तो ये बगल से एक जीवन रेखा के बगल से एक रेखा जा रही है। अगर आपको भी इसमें एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए अपने करियर, लाइफ पाथ, सक्सेस, पैसा, प्यार, रिलेशनशिप, शादी, सारी रेखाएं आपके इसी हाथों में है। अगर आपको भी इन पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 कमेंट करो, और आज के वीडियो में आपको जो जानकारी पसंद आई हो उसका पार्ट कमेंट करिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमें फॉलो करिए। राधे राधे।